दोस्तों जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों के सामने एक सुनहरा मौका आया, दिल ने कहा कर लो, लेकिन दिमाग ने तुरंत चेतावनी दी, रुक जाओ, ये रिस्क है, मत करना। और आपने कदम पीछे खींच लिए। उस पल आप सुरक्षित तो रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद वही मौका याद करके आपके मन में सिर्फ पछतावा रह गया। असल में यही कहानी हर इंसान की जिंदगी में बार बार होती है। कुछ लोग रिस्क को देखकर भाग जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही रिस्क उठाकर आगे बढ़ते हैं और इतिहास रच देते हैं। अब सवाल ये है, आप किस कैटेगरी में आते हैं? सोच कर देखिए, अगर राइट ब्रदर्स ने रिस्क ना लिया होता तो आज हवाई जहाज ना होता। अगर स्टीव जॉब्स ने सुरक्षित रास्ता चुना होता तो एप्पल कभी जन्म ही ना लेता। अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने डर के आगे घुटने टेक दिए होते तो हमारी आजादी शायद अब भी सपना ही होती। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहते हैं, रिस्क लेना पागलपन नहीं है, ये एक आर्ट है, और जो इस आर्ट को समझ लेता है वही जिंदगी में जीतता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये आर्ट हर कोई सीख सकता है? क्या एक साधारण इंसान भी रिस्क लेकर अपनी जिंदगी बदल सकता है? और अगर हां, तो कैसे? यही वो रहस्य है जिसे हम इस पूरी समरी में खोलने वाले हैं। आप जानेंगे कि इंसान रिस्क से डरता क्यों है, क्यों सफल लोग रिस्क उठाने के बावजूद भी हारते नहीं, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे रिस्क लेकर धीरे धीरे एक गेम चेंजर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है। यहां आप पाएंगे साइंस, मनोविज्ञान और रियल लाइफ के वो राज जिन्हें रिचर्ड हैरिस ने अपनी रिसर्च और अनुभव से निकाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ 2-4 मिनट सुनकर छोड़ देंगे, तो आप शायद वही गलती दोहराने वाले हैं जो अब तक आपकी जिंदगी को सीमित करती आई है। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमसे एक सवाल पूछती है, क्या तुम रिस्क उठाने के लिए तैयार हो? और हमारे जवाब पर ही हमारी तकदीर तय होती है। आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें तो आप रिस्क के बारे में वो सच जानेंगे जिसे समझने के बाद आपकी सोच कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। क्योंकि हो सकता है आज आप वो एक सीक्रेट पकड़ लें जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बने। तो तैयार हो जाइए। ये सफर शुरू होता है उस सवाल से जो हर इंसान के दिल में छुपा है, क्या मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? दोस्तों, कभी सोचा है कि हम रिस्क से इतना डरते क्यों हैं? आखिर क्यों जब भी कोई नया अवसर सामने आता है, हमारा दिमाग तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बुनियादी बनावट में छुपा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा रहना। उस समय हर नया रिस्क मतलब हो सकता था शेर का हमला, जहरीला फल या अजनबी कबीले का वार। इसलिए हमारा दिमाग एक ही काम के लिए प्रोग्राम हो गया, सेफ रहो, रिस्क मत लो। अब सोचिए, ये पैटर्न आज भी हमारे साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे सामने शेर या जंगल नहीं होते, बल्कि नए प्रोजेक्ट्स, बिजनेस आइडियाज, करियर चेंज या रिलेशनशिप डिसीजन खड़े होते हैं। लेकिन दिमाग वही करता है, रुक जाओ, ये रिस्क है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, हमारा ब्रेन रिस्क से भागता है क्योंकि वो लॉस को गेन से ज्यादा बड़ा मानता है। यानी अगर आपके पास 100 रुपए कमाने का मौका है, लेकिन 100 रुपए खोने का भी रिस्क है,
तो आपका दिमाग नुकसान के डर में जीतेगा। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं लॉस इवेरिएशन। यही वजह है कि लोग अक्सर अपने सपनों को दफना देते हैं। एक स्टूडेंट सोचता है कि स्टार्टअप शुरू करूं, लेकिन डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो सब हंसेंगे। कोई नौकरी छोड़कर पैशन फॉलो करना चाहता है, लेकिन डर सताता है कि अगर कामयाब ना हुआ तो परिवार क्या सोचेगा। कोई रिश्ते में पहल करना चाहता है, लेकिन डरता है कि सामने वाले ने मना कर दिया तो। असलियत यह है कि डर हर जगह है, लेकिन क्या डर हमें बचाता है या हमें रोकता है? रिचर्ड हैरिस कहते हैं, डर बुरा नहीं है, डर एक संकेत है। यह बताता है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। अब सवाल यह है, जब भी डर आता है आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप डर को स्टॉप साइन मानते हैं या ग्रीन सिग्नल जो बताता है कि अब ग्रोथ होने वाली है? दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी जीतें हमेशा डर के उस पार थीं। सोचिए, पहली बार जब आपने पब्लिक में बोला, कितना डर लगा था? पहली बार इंटरव्यू दिया, हाथ कांप रहे थे। पहली बार बाइक चलाना सीखा, कितनी घबराहट थी। लेकिन जब आपने रिस्क लिया, वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। तो असल वजह यह नहीं है कि रिस्क खतरनाक है। असल वजह यह है कि हमारा दिमाग अभी भी पुराने जमाने के हिसाब से चल रहा है। उसे यह सिखाना पड़ेगा कि हर रिस्क मौत का खतरा नहीं होता। कई बार वही रिस्क हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप अगली बार जब डर सामने आएगा तो उसे रोकने वाली दीवार मानेंगे, या फिर समझेंगे कि ये तो एक दरवाजा है जो आपको आपकी अगली मंजिल तक ले जाएगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क उठाने के बावजूद भी क्यों हारते नहीं? क्योंकि उन्होंने रिस्क को जुआ नहीं बनाया, उन्होंने रिस्क को एक रणनीति में, स्ट्रैटेजी में बदला। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब में कई ऐसे उदाहरण देते हैं। सोचिए, अगर इलॉन मस्क ने पेपैल बेचने के बाद करोड़ों डॉलर बैंक में सुरक्षित रख दिए होते तो वो आज सिर्फ एक अमीर इंसान होते। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिस्क लिया और स्पेसएक्स तथा टेस्ला शुरू कर दिए। पहले कई सालों तक लोग हंसे, मीडिया ने मजाक उड़ाया, यहां तक कि टेस्ला कई बार दिवालिया होने के कगार पर आ गई। लेकिन मस्क जानते थे, हर बड़ा रिस्क एक लंबी दौड़ है, और अगर आप डटे रहो तो वही रिस्क आपकी जीत बन जाता है। एक और उदाहरण देखिए, स्टीव जॉब्स। जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो वो हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट और पिक्सार। पिक्सार आज दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन स्टूडियो है। और जब जॉब्स एप्पल में वापस आए तो उन्होंने पूरी टेक इंडस्ट्री बदल दी। दोस्तों, रिस्क लेने वालों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे असफलता को आखिरी पड़ाव नहीं मानते, बल्कि हर असफलता से सबक लेते हैं और अगली बार और मजबूत होकर खड़े होते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क टेकर फेल फास्ट, लर्न फास्ट एंड राइज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब जरा एक साधारण इंसान की कहानी सुनिए। भारत के एक छोटे कस्बे में रहने वाले एक युवक ने तय किया कि वो अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करेगा। परिवार ने कहा, पागल मत बनो, ये रिस्क है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। पहले साल नुकसान हुआ, दूसरे साल मुश्किलें आईं, लेकिन तीसरे साल उसका वही बिजनेस
पूरे शहर का नाम बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिस्क सिर्फ बड़े बड़े आइकॉनिक लोगों का खेल नहीं है। रिस्क हर इंसान के लिए है। फर्क सिर्फ ये है कि आप उसे अपनाते हैं या डरकर पीछे हट जाते हैं। रिचर्ड हैरिस लिखते हैं, रिस्क नहीं है, ये है। जोखिम 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 नहीं है, ये है। अगर वही इंसान मार्केट को समझकर छोटे छोटे प्रयोग करके और सीखते हुए धीरे धीरे निवेश करता है तो ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। ये वही रिस्क है जो आगे चलकर बड़ा रिटर्न देता है। रिचर्ड हैरिस इस अंतर को बहुत साफ करते हैं। वो कहते हैं कि मूर्खतापूर्ण रिस्क अक्सर ईगो या लालच से पैदा होता है, जैसे मुझे सबको दिखाना है कि मैं कर सकता हूं या मैं एक ही बार में अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा विजन और स्ट्रैटेजी से पैदा होता है। उदाहरण के लिए, कोई आदमी कहे मैं कल से अपनी नौकरी छोड़ दूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। ये मूर्खतापूर्ण रिस्क है। लेकिन अगर वही आदमी कहे मैं नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस शुरू करूंगा, फिर धीरे धीरे स्किल और पैसे बढ़ाऊंगा और फिर सही समय पर फुल टाइम जाऊंगा, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क मतलब रिस्क को कंट्रोल करना, ना कि रिस्क आपको कंट्रोल करे। अब जरा अपने जीवन पर सोचिए, कितनी बार आपने किसी छोटे मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो रिस्क लगता था, और कितनी बार आपने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया और बाद में पछतावा किया। असल खेल यही है दोस्तों। रिस्क से भागना उतना ही गलत है जितना बिना सोचे समझे रिस्क लेना। सही रास्ता है रिस्क को कैलकुलेट करना, प्लान बनाना और फिर एक्शन लेना। तो अब सवाल ये है, जब अगली बार आपके सामने कोई रिस्क आएगा तो आप उसे मूर्खतापूर्ण कदम बनाएंगे या समझदारी से उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न बना देंगे? दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जिंदगी 1 साल बाद कैसी होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे
देखते हैं किस्मत कैसी चलती है। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं, जिंदगी किस्मत से नहीं बदलती, जिंदगी माइंडसेट से बदलती है। अब सवाल यह है, क्या हम रिस्क टेकिंग माइंडसेट बना सकते हैं? और अगर हां, तो कैसे? रिचर्ड हैरिस इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप है छोटी छोटे रिस्क लेना, जैसे किसी नए इंसान से बात करना, पब्लिक में अपने विचार शेयर करना या फिर कोई नया स्किल सीखना। जब आप छोटे रिस्क लेते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि रिस्क हमेशा खतरा नहीं है। धीरे धीरे डर कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा स्टेप है फेल होने को एक्सेप्ट करना। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, फेलियर रिस्क का दुश्मन नहीं, दोस्त है। जब आप असफल होते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। असल में हर फेलियर आपकी सोच को मजबूत करता है और आपको अगली बार और बेहतर रिस्क लेने के लिए तैयार करता है। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। सोच कर देखिए, अगर आप हर दिन 5 मिनट ये इमेजिन करें कि आप एक बड़ा रिस्क उठा रहे हैं और सफल हो रहे हैं, तो आपका दिमाग उसे हकीकत मानना शुरू कर देगा। विजुअलाइजेशन एक मेंटल रिहर्सल है जो डर को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चौथा स्टेप है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि आपके आसपास के लोग ये तय करते हैं कि आप रिस्क लेंगे या नहीं। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आप हर रिस्क को खतरा मानेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास लोग होंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो आप हर रिस्क को एक चांस मानेंगे। पांचवा स्टेप है ग्रोथ माइंडसेट अपनाना। ये माइंडसेट कहता है कि आप जो भी हैं वो फाइनल नहीं है। आप हर दिन सीख सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं और नए रास्ते बना सकते हैं। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो आप हर रिस्क को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप आज से ही छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें, फेलियर्स को स्वीकार करें, सफलता की विजुअलाइजेशन करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? शायद वही जगह जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क टेकिंग माइंडसेट जन्म से नहीं आता, ये बनाया जाता है, और जो इसे बना लेता है वो अपनी तकदीर खुद लिखता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी अपना रिस्क टेकिंग माइंडसेट बनाना चाहेंगे या डर की जंजीरों में बंधे रहेंगे? दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा सा रिस्क लें तो 1 महीने बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क को बड़ी चीज मत बनाइए, छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। तो अब सवाल है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हर दिन कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको थोड़ा असहज करे, जैसे किसी नए व्यक्ति से बात करना, पब्लिक में बोलना, या ऐसा स्किल सीखना जो आपने कभी ट्राई नहीं किया। ये छोटे कदम आपके दिमाग को सिखाते हैं कि रिस्क डरावना नहीं है। दूसरा स्टेप, डिसीजन जल्दी लेना। हम सबकी आदत होती है बार बार सोचने की, ओवरथिंकिंग की। लेकिन रिचर्ड हैरिस कहते हैं, डिले इज द बिगेस्ट किलर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे डिसीजंस तुरंत लें, जैसे नया कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं, मीटिंग में अपनी राय देना है या नहीं,
एक बार डिसीजन लेना शुरू कर देंगे तो बड़ा रिस्क उठाना भी आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेप, फेल होने का अभ्यास। हाँ, सही सुना आपने। छोटे छोटे रिस्क लीजिए और फेल होना सीखिए। जैसे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना, किसी नई स्ट्रैटेजी को आजमाना, या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना जिससे आप डरते हैं। जब आप बार बार छोटे फेलियर्स झेलेंगे तो आपका डर गायब हो जाएगा। चौथा स्टेप, डेली जर्नल लिखना। हर रात सोने से पहले यह लिखिए कि आपने आज कौन सा रिस्क लिया। अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। ये सिंपल हैबिट आपके माइंड को ट्रेन करेगी कि रिस्क लेना आपकी लाइफ का हिस्सा है। पांचवा स्टेप, अपने दिमाग को एक्सपोजर देना। कहते हैं कि जितना आप नए एक्सपीरियंसेस लेंगे उतना आपका माइंड रिस्क फ्रेंडली बनेगा। जैसे नई जगह ट्रैवल करना। एक्सपीरियंस आपको यह सिखाएगा कि अननोन चीजें भी मैनेज की जा सकती हैं। दोस्तों, यही प्रैक्टिकल स्टेप्स आपकी जिंदगी को बदल देंगे। रिस्क का मतलब हमेशा करोड़ों का बिजनेस या बड़ी एडवेंचर नहीं होता। रिस्क का मतलब है हर दिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और नया एक्सपीरियंस लेना। तो अब सवाल यह है, क्या आप आज से ही छोटे छोटे रिस्क लेकर अपनी बड़ी सक्सेस की शुरुआत करेंगे, या फिर लाइफ को सेफ खेलकर वहीं रहेंगे जहां आज हैं? दोस्तों, कभी गौर किया है कि दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स या हीरोज हुए हैं, उनकी लाइफ में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने रिस्क लिया। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, रिस्क लेने वाले लोग असफल नहीं होते, क्योंकि हर असफलता उन्हें स्ट्रॉन्गर और स्मार्टर बना देती है। यानी रिस्क लेने वाले हार कर भी जीतते हैं, क्योंकि हर हार उन्हें अगले लेवल तक ले जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि रिस्क खतरनाक है या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, सेफ जोन में रहकर कोई इतिहास नहीं बनाता। सेफ जोन में रहकर ना कोई एम्पायर खड़ा होता है, ना कोई ड्रीम सच होता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, जिंदगी आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखाती है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं था। रिचर्ड हैरिस इस किताब में साफ कहते हैं, रिस्क इज नॉट अबाउट डेंजर, रिस्क इज अबाउट डिस्कवरी। यानी रिस्क का मतलब खतरे में पड़ना नहीं है, बल्कि नए रास्ते, नए मौके और नई जिंदगी को खोज निकालना है। तो दोस्तों, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, वही सेफ रास्ता जहां कोई चैलेंज नहीं, लेकिन कोई ग्रोथ भी नहीं। दूसरा, रिस्क का रास्ता जहां चैलेंजेस हैं, फेलियर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस भी हैं सक्सेस के। अब ये फैसला आपके हाथ में है। क्या आप रिस्क लेकर अपनी लाइफ को नया रूप देंगे, या सेफ जोन में रहकर वही जिंदगी जिएंगे जो अब तक जीते आए हैं? अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आज से ही छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए यस आई विल टेक रिस्क्स, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हां, बुक मंत्रा हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी पावरफुल बुक समरीज मिलेंगी जो आपकी थिंकिंग बदल देंगी और आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। याद रखिए, रिस्क उठाइए, ग्रोथ पाइए
क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो लाइफ से हमेशा हाफ ही पाता है।